आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। एक मिनट हटाइए जरा, आशुतोष को लाइए, बाकी सबको लाइए। आशुतोष, अजय आलोक और बीजेपी का ये आर्गुमेंट तो आपको मानना पड़ेगा ना। 18 चिट्ठियां चुनाव आयोग को सीआईडी क्यों लिख रहा है? सीआईडी के पास पावर होती है, पूरा एक्ट है, कानून है, पुलिस है, सरकार, राज्य सरकार के पास पूरी पावर होती है। कोर्ट क्यों नहीं जाती और बोलती इलेक्शन कमीशन से कहिए कि हमें सारे सबूत दे दें? ये हमको नहीं दे रहा। आशुतोष, अब गर्दा उड़ेगा भैया। देखिए मानक, आज अफसोस की बात यह कि हमारे मित्र अजय आलोक होमवर्क करके नहीं आए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे हाथ में एक चिट्ठी है। यह कब की है? 14 मार्च 2025 की चिट्ठी है। किसने लिखा है ऊपर? ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका। सिग्नेचर किसके हैं? योगेश्वर, ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डीपीएआर इलेक्शंस। यह किसको लिखी गई चिट्ठी है? द प्रिंसिपल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या बात कर रहे हैं? यानी कर्नाटका का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख रहा है 14 मार्च 2025 को, और क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेरे पास 18 रिमाइंडर आए हैं, आप इन रिमाइंडर के आधार पे वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कुछ जानकारियां मांग रहे हैं। आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड द अबव रिक्वेस्ट फॉर काइंड perusal ऑफ द ऑनरेबल कमीशन एंड टू रिक्वेस्ट, ध्यान रखिएगा, टू रिक्वेस्ट दैट द इंफॉर्मेशन sought by the investigating officer may be provided from ICT division of the ECI। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यानी कर्नाटक का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो इलेक्शन कमीशन का हिस्सा है, वो केंद्र में दिल्ली में बैठे हुए ज्ञानेश कुमार जी को चिट्ठी लिख रहा है और कह रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, आप कृपया वो इंफॉर्मेशन दीजिए। ये चिट्ठी है। इस बात का जिक्र कल राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था कि शुरुआत में इलेक्शन कमीशन ने जानकारियां दी, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन जब एग्जैक्टली यह मांगा गया कि जो डेस्टिनेशन आईपीस, डेस्टिनेशन पोर्ट और जो ओटीपी सीरियल्स, जब ये 3 इंफॉर्मेशन मांगी गई, उसके बाद से इलेक्शन कमीशन ने स्टोन वॉल कर दिया। यहां कुछ तो गड़बड़ है। लगातार रिमाइंडर वहां के सीआईडी ने इनको भेजा और सारी, और ये बाकायदा लिस्टेड है कौन कौन सी तारीख को कौन कौन सी भेजी गई। ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, और खुद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इन रिमाइंडर्स का डेट के साथ किसको भेजा गया इसका जिक्र इसमें किया है। और इसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये जानकारी मांग रहे हैं, कृपया इलेक्शन कमीशन ये जानकारी प्रोवाइड करे। ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? और इसमें सिग्नेचर है। न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा। ये उन लोगों की एक नई चाल है। आशुतोष, कल मेरे शो पर बीजेपी की तरफ से रोहन गुप्ता आए थे और उन्होंने कुछ इस बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स दी, हालांकि हमारे पास वो नहीं थी, और वो बाकायदा इंटरनेट पर उपलब्ध है। द हिंदू अखबार का एक आर्टिकल रोहन गुप्ता कोट कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भैया 5700 फॉर्म जो भरे गए थे वोटर डिलीट करने के लिए, वो इलेक्शन कमीशन ने पूरे फॉर्म सीआईडी को दे दिए। वो कह रहे हैं 8 लाख आईपी एड्रेस थे, वो सारे सीआईडी को इलेक्शन कमीशन ने दे दिए। अच्छा, सारे ओटीपी यानी मोबाइल नंबर थे, सब डिटेल दे दिए। ये अखबारों में छपा है और ये सीआईडी के हवाले से खबरें आई हैं। यानी सीआईडी के पास, मीडिया भी कह रहा है कर्नाटक का, कि वो सारी डिटेल्स हैं ऑलरेडी। ठीक है। आशुतोष नहीं, वो रोहन गुप्ता ने सीआईडी समझदारी लगता है रिपोर्ट करने लगे। राजा जी प्लीज यार, मैंने आप बीच में बोलिए, गलत बात मत करिए। जिस हिंदू रिपोर्ट का वो जिक्र कर रहे हैं, उसी हिंदू की रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूं। इस हिंदू के रिपोर्ट के आखिरी पैराग्राफ पे आप देखिए क्या लिखा है। While the commission shared IP logs and other data with the agency in 2023, requests for destination IPs and destination port, which will help identify devices used to make the applications, have gone unanswered. राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। यह सेलेक्टिव कोट हो रहा अखबार, मेरे पास पूरी रिपोर्ट पड़ी हिंदू की, और इस हिंदू रिपोर्ट की का हेडलाइन क्या कह रहा? Probe into the voter fraud in Karnataka hits road block after EC withhold details। ये तो हिंदू की रिपोर्ट कह रही है। बस हवा निकल गई। क्या है कि ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन किया गया है, जो मेरी समझ है, वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से किया गया है। उस एडवांस टेक्नोलॉजी में नॉर्मल आईपी एड्रेस से आप उसको नहीं डिटेक्ट कर सकते, क्योंकि अगर ये पकड़ा जाएगा तो पूरा का पूरा जो इलेक्टोरल सिस्टम है हिंदुस्तान का, वो मुंह केबल गिर जाएगा। इसलिए बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें जो आईपी एड्रेसेस हैं वो डायनामिक हैं। इतने डायनामिक है कि जब तक आप उनका डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट अगर आप नहीं लोकेट करेंगे, तब तक आप पकड़ ही नहीं सकते। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। इसलिए जब ये इंफॉर्मेशन मांगी गई कि आप हमको डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट एंड सीरीज, आप क्या बोलते हैं वो ओटीपीज दीजिए,
जब ये इंफॉर्मेशन मांगी गई तब ये इंफॉर्मेशन इन्होंने देने से मना कर दिया। मैं नहीं बताऊंगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पैरा नंबर 4 पे कहा है कि यह इंफॉर्मेशन उन्होंने दी, बिल्कुल सही है। वो कह रहा था शेयर्ड इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स ऑब्जेक्टर्स डिटेल्स इंक्लूडिंग फ्रॉम रेफरेंस नंबर, नेम ऑफ द ऑब्जेक्टर, हिज APIC नंबर, मोबाइल नंबर, लॉगिन मोड, मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड बाय द ऑब्जेक्टर फॉर प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी है उन्होंने, बट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से लोकेट होता कि कहां से ये खुराफात की गई है, जब वो मांगी गई तो नहीं दी गई। ओके, अजय आलोक, अजय क्विक रिस्पांस, फिर आगे जा रहा हूं मैं बस एक लाइन में, आशुतोष यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट बन गए, मुझे नहीं पता था ये टेक्नोलॉजी इन्होंने कब डिवाइस की अपने में। मुझे बस दो बात बताइए जो प्रैक्टिकल बात है, दाएं बाएं गोल गोल खिचड़ी नहीं। वोटर के नाम नहीं कटे, पहली सच्चाई ये है। 24 वोटर के नाम कटे, दूसरी सच्चाई ये है। तीसरी सच्चाई ये है कि आप सरकार में हैं। अगर मैं आपकी बात मान लूं कि चुनाव आयोग, राहुल गांधी जी की बात मान लूं कि 18 बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी आपको चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, एक जिम्मेदार सरकार, एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी की तरह क्या आपको कर्नाटका हाईकोर्ट में इंजंक्शन फाइल नहीं करनी चाहिए थी? मालिक बस बहुत हो गया, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा कि चुनाव आयोग को निर्देशित किया जाए? आशुतोष, कोर्ट क्यों नहीं जाती कांग्रेस पार्टी? नहीं, कोर्ट क्यों जाए? ये लो, कोर्ट क्यों जाए भाई? हाईवे और हाईवे, कोर्ट नहीं जाए, न्याय भी चाहिए। न्याय कौन देगा? चला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ये जो स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर ने जो चिट्ठी लिखी है, अपने खुद स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर कह रहा है इलेक्शन कमीशन से कि आप जानकारी प्रोवाइड करिए। आप क्यों नहीं जानकारी प्रोवाइड कर रहे भाई? हु इज स्टॉपिंग यू? क्यों नहीं आप जानकारी प्रोवाइड कर? मैं अगर नहीं दे रहे तो कोर्ट जाओ ना। नहीं, क्यों कोर्ट जाए? हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्यों कोर्ट जाए? कोर्ट नहीं देगा तो न्याय कौन देगा?